हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू पोयम, बहुत ही अच्छी सी पोयम है जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। और इस सुंदर सी पोयम को लिखा हुआ है डेविड रोथ ने। अच्छा, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जैसे नाम में ही है गोल्ड मेडल्स, तो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि ये कुछ पोयम ओलंपिक के बारे में होने वाली है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सच में ये ओलंपिक के ही बारे में। इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लोग कहें कि ये एक स्पेशल ओलंपिक के बारे में। क्लियर? तो अगर हम आपको जानना है कि ये जो 9 गोल्ड मेडल्स है ये स्पेशल ओलंपिक कैसे है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओलंपिक रेस होती है, जो ये एक ओलंपिक रेस है, ये एक आपकी 100 मीटर की रेस है। क्लियर? तो इस 100 मीटर की रेस को कंपीट करने के लिए देश विदेश से अलग अलग कंट्री से हमारे बहुत सारे एथलीट्स आए हुए होते हैं। और वो किसके लिए कंपीट करने वाले हैं? उस एक गोल्ड मेडल के लिए, जो कि हम लोग जैसे नॉर्मल आपको मालूम होगा कि जो भी हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है, तो उसको हमें सबसे पहले वाले फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर मेडल और थर्ड पोजीशन वाले को हमारा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अब कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए तो आता नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत तो करता नहीं है। तो जितने भी एथलीट्स आए हुए थे उन्होंने हफ्तों की, महीनों की, सालों की, इनफैक्ट आप कहिए कि उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की हुई थी सिर्फ उस एक गोल्ड मेडल के लिए। कि नॉर्मल सी बात है कि अगर आपसे मैं कहूं कि चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो आपको ध्यान होगा कि नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा इंसान कौन था, तो वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। पहले आने वाले को हमेशा नाम ध्यान रहता है और दूसरा आने वाले को बिल्कुल भी नाम ध्यान नहीं रहता। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने भी एथलीट्स थे वो सारे अपनी बहुत ही मेहनत उन्होंने की हुई थी, हफ्तों की और महीनों की। उन्होंने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की हुई थी इस गेम में compete करने के लिए। सभी लोग बहुत चीयर कर रहे थे। जितने भी एथलीट्स थे उनका एक जो जितने भी एथलीट्स थे, जितने भी आए हुए थे, तो उनका जो जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिट, और जो उनको एनकरेज करने के लिए वो बहुत चीयर कर रहे थे। तो पूरा दिन खत्म होते 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 एट लास्ट जो लास्ट रेस बची हुई थी, जिसके ऊपर ये पोयम लिखी गई है, तो वो एक अब लास्ट रेस एक बिगिन होने वाली थी, वो स्टार्ट होने वाली थी। और लाउड स्पीकर में सबका, जितने भी जो एथलीट्स थे उस 100 मीटर रेस के लिए, सबका नाम बुलाया गया उनकी कंट्री के साथ, और सब आकर के एक लाइन में लग गए। और जस्ट दे वर वेटिंग फॉर दैट शॉट ऑफ द गन। आपको मालूम होगा कि जब ये हमारी जो रेस स्टार्ट होती है तो वो एक गन के शॉट से स्टार्ट होती है। तो वहां पे एक जैसे ही सिग्नल हुआ, जैसे ही गन शॉट की गई, सारे जितने भी जो यंग एथलीट्स थे उन्होंने दौड़ना चालू किया। जैसे ही रेस के लिए गन शॉट होती है, सारे जो एथलीट्स होते हैं वो अपना सारा एफर्ट लगाते हैं दौड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अचानक से जो सबसे यंगेस्ट एथलीट होता है वो स्टैम्बल करके वो गिर जाता है, अपने घुटनों पे वो गिर जाता है। और वो ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि मतलब अब वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको बहुत चोट लग जाती है। और जैसे ही वो यंगेस्ट एथलीट गिरा जमीन पर, तो वो रोने लग गया। इसलिए नहीं कि उसको चोट लगी थी, वो तो था ही था भाई, नॉर्मल सी बात है, जब वो गिरा है तो उसको दर्द तो होगा ही होगा। लेकिन जो इतने सालों की, जो इतने हफ्तों की जो उसने मेहनत की थी उस एक गोल्ड मेडल के लिए, उस 100 मीटर रेस को जीतने के लिए, वो सारी अब बर्बाद हो चुकी थी। उसको अपना सारा जो सपना था उस रेस को जीतने का, वो उसको टूटता हुआ नजर आ रहा था। ये क्या, बाकी जो एथलीट्स थे, बाकी जो 8 एथलीट्स थे, वो अपनी रेस छोड़ देते हैं, वहां पे स्टॉप कर देते हैं, और उस एथलीट के पास आते हैं जो गिर चुका था, जो सबसे यंगेस्ट था। और उनकी भी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है, बेकार चली जाती है, क्योंकि उन्होंने भी, हर एक एथलीट ने, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक एथलीट ने बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत ही महीनों की मेहनत की थी उस रेस को जीतने के लिए। तो सारे वो रेस छोड़ देते हैं और उस एथलीट के पास आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। एंड श्योरली जितने भी जब वो लोग आते हैं वापस, तो वो जो सारे जो 8 एथलीट्स होते हैं, उस बेचारे जो यंगेस्ट एथलीट जो गिर चुका होता है उसको अब उठाते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। और सारे ही जो एथलीट्स होते हैं, 9 के 9 एथलीट्स, वो जो रेस छोड़ करके, दैट इज नॉट नो लॉन्गर अ रेस, अब वो रेस ना होकर के वो अब ओलंपिक की वॉक हो चुकी होती है। क्लियर? तो अब जब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक साथ गले में हाथ डाले उस एथलीट को सपोर्ट देते हुए, वो एक साथ वो फिनिशिंग लाइन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ना कि जो गेम का जो जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन गेम स्पिरिट एक ऐसा, देखिए कि जो भी गेम होता है, चाहे वो रेसिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, लेकिन अगर आपको मालूम है कि अगर आप हार रहे हो तो आप वो गेम पूरा करने की कोशिश जरूर करते हो, वो गेम पूरा जरूर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी जो एथलीट्स थे वो क्या कर रहे थे, अब उन्होंने वो रेस छोड़ कर अब वो वहां पे वॉक कर रहे थे। इस वॉक के लिए, उस जेस्चर के लिए, इस ओलंपिक को हम लोगों ने क्या कहा है, एक स्पेशल ओलंपिक।
और इसी हाथ में हाथ डाले हुए वो सारे जो 9 एथलीट्स थे, उन्होंने जो फिनिशिंग लाइन थी वो पार की, और इसीलिए उस एक गोल्ड मेडल को हमने कन्वर्ट कर दिया उस 9 गोल्ड मेडल्स में। तो दैट मीन्स ये हमारी जो पोयम है उस वो उसका जो टाइटल है वो बिल्कुल ही इसको जस्टिफाई करता है, द 9 गोल्ड मेडल्स, कि उन्होंने एक कंपटीशन को दरकिनार करते हुए एक ह्यूमैनिटी को बहुत ही प्रायोरिटी दी, कि जस्ट कंपटीशन क्या है, आज है फिर कल भी आएगा फिर परसों भी आ जाएगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो उन्होंने उसको प्रायोरिटी रखी, उन्होंने सबसे आगे रखा उस चीज को। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 9 गोल्ड मेडल्स। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।